Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिला है विदाउट मच रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आई है बैंक निफ्टी में, ऑल्दो यस बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल यहां पर बनाई थी, बट उसका भी कोई लो या इवन उसका हाफ भी 50% भी उस पूरी की पूरी कैंडल का 50% भी ब्रेक नहीं किया। और लेकिन बैंक निफ्टी अभी जिन एरियाज पे आ चुका है, लास्ट टाइम इन्हीं एरियाज से बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली थी। सो अभी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट इन्हीं एरियाज पे हमें एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहां पे मूव ऑन करके देखते हैं या डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो यहां पे हमें एक क्लियर कट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43,400 500। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी में निकल के आता है। इनफैक्ट 500 एक राउंड नंबर भी है, तो 500 राउंड नंबर को हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हमें वहां पर उन एरियाज पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी लेकिन अभी भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में स्टिल लगभग लगभग 200 150 टू 200 पॉइंट्स का अपसाइड रूम बाकी है। तो डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी ओपन कहां पर कर रहा है। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मूव करके देखते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में तीन तरीके से ओपनिंग हो सकती है, एक गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। अगर बैंक निफ्टी यहां से फ्लैट ओपन करता है तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग है 275 250 ऑलमोस्ट इन्हीं एरियाज पर होनी चाहिए। प्रीवियस डे हाईज के ऊपर 1 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 1 से 2 मिनट वहां पर वेट करेंगे और कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए हम प्लान करने वाले हैं बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड ट्रेड के लिए, बिकॉज अच्छा खासा बैंक निफ्टी में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहां से बैंक निफ्टी एक और अपसाइड पुश निकाल के दे सकता है। अगर बड़ा एक गैप डाउन ओपन करता है, सपोज बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो गई 200 250 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो फिर बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बैंक निफ्टी का 42,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बैंक निफ्टी में, बिकॉज जो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में वो यही एरियाज थे। अभी भी 43,000 को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देके चल रहा हूं। फॉर मी 43,000 अभी के लिए बैंक निफ्टी अगर सपोज थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन करता है 43,000 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, बिकॉज फ्रेश कॉल बायर्स ऐड हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था उस पॉइंट पे भी तो मैंने वही बात बोली थी बैंक निफ्टी में कि वहां पर शॉर्ट कवरिंग के थोड़े से कम चांसेस दिख रहे हैं, फ्रेश कॉल्स ऐड हो रही है वहां पे, तो एक लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही है। सो अभी के लिए बैंक निफ्टी 43,000 का एरिया स्टिल बैंक निफ्टी में एक ऐसा एरिया है कि उससे नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकल के आ सकता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड स्टिल बैंक निफ्टी वहां से भी अपना एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बट प्रॉब्लम बैंक निफ्टी के लिए तब होने वाली है अगर 42,800 750 इन एरियाज के नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकल के आता है, वहां पे हमारे पास एक डिसेंट टारगेट्स हमें देखने को मिल सकता है। 42,400 300 का एक टारगेट है, फिर हमारे पास 42,000 एंड 41,670 के हमारे पास टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है 42,800। 43,000 को मैं अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देकर चल रहा हूं। तो बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन करता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसी एरिया में इसी रेंज में फंस के रह सकता है, 43,000 42,800 इन एरियाज के बीच में बना रह सकता है। सो अगर बैंक निफ्टी सपोज एक गैप डाउन ओपन करता है, ज्यादा हमारे पास चांसेस नहीं रहेंगे, वहां पे हम एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं 43,200 का एक स्ट्रैडल और 42,800, तो हम ये एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में 43,200 एंड 42,800 का एक हम स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में सपोज एक गैप अप ओपन कर जाता है 43,500 43,450 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे गैप अप ओपन करता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेक करेंगे, एक बार हम गैप फिलिंग के लिए बैंक निफ्टी में वहां पर ट्रेड लेंगे और गैप फिलिंग के अराउंड या आसपास हम देखेंगे
कि वहां पर प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करता है, सो दैट कि अगर हायर हाई सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर रहा है तो कल हमें फिर दोबारा से एक टुवर्ड्स द मार्केट क्लोजिंग हमें एक डबल टॉप बनता हुआ देखने को मिल सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी में, यहां पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन हमें नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया, हमने गैप फिलिंग के लिए एक ट्रेड प्लान कर लिया, वहीं पर चॉपीनेस और एक डबल टॉप हमें ऑलमोस्ट बनता हुआ दिख सकता है। फिर फर्दर नेक्स्ट डे की प्लानिंग हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम मूव करते हैं निफ्टी की साइड। सो निफ्टी में सबसे पहले डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में है, ऑल्दो 18,100 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, 18,100 है और उसके बाद ये पूरा एरिया निफ्टी के लिए खाली पड़ा हुआ है, 18,230 से लेकर 50 तक हमारे पास एक फ्री जोन है निफ्टी में, जहां पर कॉल बाइंग बहुत इजीली की जा सकती है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अच्छा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी ने किया क्या है, और निफ्टी का देखिए अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे ना, बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट आया था सिर्फ एक पॉज कैंडल के तौर पे, निफ्टी ने एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट निकाल के दिया था बिकॉज अपसाइड मूव किया, प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस वीक के लो के नीचे की तरफ भी निकल के गया था और वहां से फिर दोबारा से हमें बाइंग आती हुई दिखी है और एक अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो निफ्टी में अच्छी एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली यहां पे थोड़ा सा प्राइस ओवर स्ट्रेच दिखता है, लेकिन निफ्टी के पास अभी भी ऑलमोस्ट 100-120-30 पॉइंट्स के एरियाज खाली हैं। तो निफ्टी में अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, वीकली इंट्राडे पे हम जाएंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कैसे हमें काम करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है 18,100 के ऊपर की तरफ निफ्टी अगर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे हम दोबारा एक कॉल बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखने पड़ेंगे कि किस में हमें अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, सपोज रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फी, इनमें अच्छी बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, फिर हम दोबारा से एक कॉल बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में देखिए अगर गैप डाउन ओपन भी करता है 17,900, 17,950, ये निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज की तरह काम करने वाले हैं, 17,950 एंड 17,900। सो 18,000 को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं बिकॉज फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए थे और अभी भी चांस है कि निफ्टी दोबारा से इसी रेंज में फंसने की कोशिश कर सकता है। तो फ्लैट ओपन करता है, अपसाइड निकल के जाता है, 18,100 के ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन करने देंगे, उसके बाद हम कॉल बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज निफ्टी में हमारे पास 17,950 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, फिर दोबारा हमारे पास 17,900 पे सपोर्ट है। तो सपोज एक गैप डाउन ओपन कर जाता है तो 950 को अगर ब्रेक कर रहा है तो 950 से 900 के लिए हम एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन लंबे जो टारगेट्स वाले ट्रेड है तो वो डेफिनेटली 900 के बाद ही हमें बनते हुए दिखेंगे निफ्टी में, बिकॉज उसके बाद देखिए 950 का सपोर्ट है, 900 का सपोर्ट है, अपर साइड पे 18,100 का रेजिस्टेंस है। हो क्या सकता है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन करने के बाद 18,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, वहां पे फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट करता है और 18,050 से नीचे की तरफ निकलने लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 18,000 को टोटली इग्नोर करके मैं 17,950 के पहले टारगेट्स के लिए एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूं। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं मैं अवॉइड करूंगा, निफ्टी को स्किप करके ही चलने वाला हूं अगर बड़ा एक गैप अप ओपन करता है तो ओवरऑल मार्केट अभी भी अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में है। एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे अभी भी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन्होंने जाकर हिट नहीं किया है। स्टिल सम पॉइंट्स आर लेफ्ट, या निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 100 पॉइंट्स है, बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स है जहां पर बैंक निफ्टी जाकर हिट कर सकता है और निफ्टी भी 100 पॉइंट्स ऊपर निकल के जा सकता है। लेकिन अगर मुझे पुट साइड के लिए देखना होगा, मैं बैंक निफ्टी को पहले प्रेफर करूंगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं सेलिंग करूं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन और साथ में ही मिलते हैं कल सुबह 9 बजे लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय एंड टेक केयर।